जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग बीपीएससी का क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों यह सेट जो है नए पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम अनुसार नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। देखिए बौद्ध संगति का सही कार्यक्रम ज्ञात करना है। प्रथम बौद्ध संगति जो हो जाएगा राजगृह में हुआ था, यह 483 बीसी में अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। फिर द्वितीय बौद्ध संगति जो हो जाएगा 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, उस समय शासक कलाशोक था। फिर तृतीय बौद्ध संगति जो हो जाएगा 250 बीसी में अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम सदी ईस्वी में हुआ था। यह कश्मीर में कुंदनवन में हुआ था, उस समय शासक कनिष्क के समय हुआ था। देखिए पहला हो जाएगा 2, फिर 1, 4, 3। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही है। देखिए कथन कहता है कौन सा कथन सही है। कथन 1 कह रहा है श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल थे। देखिए यह कथन सही है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। देखिए ये गलत कथन है, यह वल्लभी में आयोजित नहीं, यह पाटलिपुत्र में आयोजित धर्म सभा में किया गया था, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर कथन कारक दिया गया है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन और दूसरा कारक आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन में कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। देखिए सही कथन है। फिर कहता है महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था। देखिए ये भी कथन सही है। दोनों कथन सही है लेकिन उसका व्याख्या नहीं करता। ये आर सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया। एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। देखिए कुरु महाजनपद की राजधानी जो हो जाएगा इंद्रप्रस्थ थी। फिर देखते पंचाल। देखिए पंचाल की राजधानी जो हो जाएगा यह अहिछत्रत थी। कौशल, देखिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती या साकेत। फिर वत्स, देखिए वत्स की राजधानी जो हो जाएगा यह कौशाम्बी होगा। इस प्रकार चारों देख लिए, एक का सी, बी का 3, डी का सी का 1, डी का 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। देखिए सिकंदर के साथ इनमें से जो भारत हो जाएगा निर्याकस आया था, ऑर्नियसिक्रस आया था, अरिस्टोबुलस आया था, लेकिन डायमेकस जो हो जाएगा सिकंदर के साथ नहीं आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डायमेकस देखिए एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। देखिए चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यह प्रमाणित रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। देखिए बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। देखिए सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध जो हो जाएगा यह मौर्य वंश के शासकों का था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। देखिए जूनागढ़ अभिलेख में जो हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धि का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है किस शासक ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। देखिए मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में जो हो जाएगा गुप्त वंश के शासक द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। देखिए न्याय दर्शन को जो हो जाएगा गौतम मुनि द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। देखिए किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक जो हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो हो जाएगा बीजापुर के शासक था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है। देखिए मीनाक्षी मंदिर जो हो जाएगा यह मदुरै में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया था। देखिए खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता जो हो जाएगा यह जय सिंह सिद्धराज द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। देखिए बहमनी से गोवा को जो हो जाएगा हरिहर द्वितीय द्वारा छीना गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालाक्रम अनुसार है। ठीक है, देखिए सबसे पहले शंकराचार्य हो जाएगा, फिर रामानुजाचार्य, उसके बाद चैतन्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। देखिए बौद्ध विहार की तरह नक्शा पंचमहल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यह अकबर द्वारा बनाई गई है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहता है आता अली खां किसका नाम था। देखिए आता अली खां जो हो जाएगा तानसेन का नाम था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतेनु पांडे था, लेकिन जब इस्लाम धर्म में परिवर्तन के बाद उसका नाम आता अली खां रखा गया। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक दृशातीत है। देखिए प्रथम वास्तविक मेहराज हो जाएगा यह बलवन का मकबरा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। देखिए अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप लगाकर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। देखिए 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि गालिब द्वारा देखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था। देखिए भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत जो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका स्थापना राजा राम मोहन द्वारा 1815 ईस्वी में किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। देखिए सबसे कम आयु में अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बाद यानी केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय किया गया था। देखिए यह निर्णय जो था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया था, यही दूरगामी निर्णय था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। अब्बास तैयब जी द्वारा लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है पूना समझौता का उद्देश्य था। देखिए पूना समझौता जो हो जाएगा यह 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इसका उद्देश्य था दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है
मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था? देखिए पृथक राष्ट्र का विचार जो हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? देखिए द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो जगह सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? देखिए अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था। उस समय रेल मंत्री जो हो जाएगा अरुणा आसफ अली थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने के राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? यह इसका आंसर डॉक्टर किचलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936 में अस्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यू लेम्प फॉर वर्ल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेख के लेखक कौन थे? देखिए न्यू लेम्प फॉर वर्ल्ड लेख के लेखक जो हो जाएगा अरविंद घोष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है अरविंद घोष ने लिखा था। देखिए अरविंद घोष के पुस्तक का नाम द लाइफ डिवाइन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? देखिए इनमें सही कालक्रम जो हो जाएगा 1 2 3 4। सबसे पहले हुजबीरी, उसके बाद समरकंदी, उसके बाद कादिरी, सबसे अंतिम में बिल्ला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है? देखिए पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोकण तट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। देखिए सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्रा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? देखिए दामोदर नदी से जो हो जाएगा एडन नहर को निकाला गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए सरहिंद नहर को सतलज नदी द्वारा निकाला गया है। और बिष्ट दोआब नहर, देखिए बिष्ट दोआब जो हो जाएगा सतलज और ब्यास के बीच के क्षेत्र को बिष्ट दोआब कहा जाता है। अब ईस्टर्न ग्रे नहर को सतलज नदी द्वारा निकाला गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए इंद्रावती झारखंड में बहती है, ये गलत है। इंद्रावती झारखंड में नहीं होकर छत्तीसगढ़ में बहती है। फिर कहता है भीमा, देखिए भीमा तमिलनाडु में नहीं बहती है। भीमा नदी जो हो जाएगा महाराष्ट्र में बहती है। लूनी राजस्थान में बहती है, यही जोड़ा सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए घाट प्रभा केरल, ये गलत है। देखिए घाट प्रभा जो हो जाएगा यह कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहती है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। देखिए सुनामी वार्निंग सेंटर जो हो जाएगा यह हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अवस्थित है। देखिए कल्पसर परियोजना जो हो जाएगा यह गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। देखिए खनिज तेल का कुआं जो हो जाएगा सर्वप्रथम डिगबोई में खोदा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। डिगबोई असम में है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित करिए जिसे इस हेतु चयन नहीं किया गया है। देखिए 3 स्थान विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर है। अंकलेश्वर को नहीं शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है। देखिए सेल की स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
46 नंबर क्वेश्चन कहता है किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए दिन और रात जो हो जाएगा 22 दिसंबर को बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी देखिए दिन और रात जो हो जाएगा 23 सितंबर को बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लेखित है देश, कहता है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, देखिए कैटालोनिया स्पेन में है, देखिए ये सही सुमेलित है। क्रीमिया हंगरी में है, ये गलत सुमेलित है। देखिए क्रीमिया जो हो जाएगा यह यूक्रेन देश में है। मिंडानाओ फिलीपींस में है, ये भी सही सुमेलित है। ओरामिया नाइजीरिया में नहीं है, देखिए ओरामिया जो हो जाएगा यह इथोपिया में है। इस प्रकार 1 और 3 सही सुमेलित है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है नीली नील या ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। यह जो हो जाएगा ताना झील से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है सुएज नहर किसको जोड़ती है। देखिए सुएज नहर जो हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है मेप गर्जन किस तथ्य या तथ्यों के कारण होता है। देखिए मेप गर्जन जो हो जाएगा यह उच्च ताप एवं आर्द्रता के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। देखिए नवीनतम इनमें से जो हो जाएगा क्रोमैग्नन मानव को समझा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कथन और निष्कर्ष दिया गया है, कहता है कथन में कह रहा है हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। देखिए सही कथन है, उसका कारक देखते हैं हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है और व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 53 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका PDF टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1296, संख्या गलत है। 58 देखते हैं, 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 59 देखिए 59 का आंसर जो हो जाएगा, यह भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 देखते हैं, 60 देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 61 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 308 मीटर। 62 देखिए 62 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63 देखते हैं, अब 63 में कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए ओडोमीटर, ओडोमीटर का प्रयोग वाहनों की दूरियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। देखिए ये सही कथन सही सुमेलित है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र ओडोमीटर है, यह भी सही है। ध्वनि तीव्रता की माप युक्ति ऑडियोमीटर है, यह भी सही है। विद्युत शक्ति मापक यंत्र एमीटर, ये गलत है। देखिए विद्युत शक्ति मापक यंत्र वाट है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t और विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शाता है। देखिए समय को t से और विस्थापन d से, कहता मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण को मामले में। इसका ग्राफ देखते हैं, अब कौन होगा। देखिए मुक्त रूप से गिरेगा इसका ऐसे ग्राफ बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत है। देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। देखिए काटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
67 नंबर क्वेश्चन कहता है दाढ़ी बनाने के लिए कौम में लेता है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए कौम में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। देखिए गीला कपड़ा सबसे जल्दी जो हो जाएगा जिसमें 20% आर्द्रता और 60 डिग्री तापक्रम रहेगा उसमें जल्दी सूखेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए कथन कारक दिया गया है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। यह कथन हो गया है, सही कथन है। कारण कहता है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते जो ऊष्मा के कुचालक होते। देखिए ऊष्मा के कुचालक नहीं सुचालक रहते तब ये भी कथन सही होता, लेकिन यह कुचालक दिया है तो इसीलिए गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। देखिए कोहरा में कह रहा है, कोहरा जो जगह गैस में द्रव्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखिए बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, यही सही है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर होगा। देखिए पीतल जो हो जाएगा तांबा और जिंक की मिश्र धातु, यहाँ टिन नहीं जिंक रहता तब सही रहता। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन कहता है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। देखिए गोताखोर जो हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम को सांस के रूप में इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए सूची 1 सूची 2 दिया गया है, इसको कहता है मिलान करने के लिए। देखिए वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट के वाशिंग सोडा कहते हैं। Na2CO3 इसका सूत्र होता है × 10H2O। फिर आगे देखते हैं कहता है कास्टिक सोडा। देखिए कास्टिक सोडा का सूत्र हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का हॉल ट्वाइस। फिर नीला तोथा, देखिए नीला तोथा जो हो जाएगा कॉपर सल्फेट को कहते हैं CuSO4 × 5H2O। हाइपो, देखिए हाइपो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट NaSiO इसका सूत्र दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। इसका मिलान बाकी सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण होता है। देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो हो जाएगा 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए स्कॉर्बिक अम्ल नींबू में स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, सही है। माल्टोस माल्ट के कारण होता है। एसिटिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये गलत है। देखिए दही में एसिटिक अम्ल नहीं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, यह सही सुमेलित नहीं है। लाल चींटी काटने से फॉर्मिक अम्ल होता है, ये भी सही है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है। वह है, देखिए कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ पादप पोषक तत्व दिया गया, दूसरी तरफ कार्य दिया गया है। इसमें से कहता है कौन सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन प्रोटीन का संचय होता है, यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बाकी फास्फोरस जड़ का विकास करता है, सही है। पोटासियम स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। बोरॉन रोग प्रतिरोधकता होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत मिलान है नाइट्रोजन के बारे में। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग होता है। देखिए विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग जो हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। देखिए मीथेन जो हो जाएगा बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा लंगूर एक कपी नहीं है, बाकी तीनों कपी है। गिब्बन, गोरिल्ला, ओरांगुटान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है डीएनए में उपलब्ध कौन से यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टायरोसिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
84 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। देखिए पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर में कुल 24 पसली होते हैं और जोड़े में पूछ रहा है तो 12 जोड़े। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। देखिए सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जो हो जाएगा क्लोरेला के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, देखिए थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, सही है। सूखा रोग विटामिन डी का कहते हैं, सही है। विटामिन के को बंधपन यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया होता है। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, यह भी सही है। आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम फास्फोरस को विनियमित करता है। पैराअप2 यानी कि पैराथायराइड हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने वाला रोग है। देखिए मेनिंजाइटिस रोग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है पेसमेकर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। देखिए पेसमेकर को जो हो जाएगा SA नोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। देखिए इनमें जो हो जाएगा S राधाकृष्णन राष्ट्रीय सरकार का अध्यक्ष नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिए संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कोल्हेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। यह जो हो जाएगा 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। देखिए संसदात्मक सरकार जो हो जाएगा सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन अब कहता है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 15 जो हो जाएगा यह समता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, इसी बीच में अनुच्छेद 15 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। देखिए शासन के लिए आधारभूत जो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए 10 आचार आदेशों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। तो अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बना। कैलाशनाथ काटजू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। देखिए लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थे। ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही आंसर होगा। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। इसे उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यायिक
पुनरावलोकन प्रचलित है। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन जो हो जाएगा या भारत और यूएसए दोनों में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 की पहली बजट है। देखिए सही कथन है। इसमें विकसित भारत की दिशा में 7 प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई है। ये गलत है। देखिए 7 नहीं 9 प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई। इस बजट का थीम रोजगार, कौशल, MSMI और मध्यम वर्ग है। ये सही है। देखिए 1 और 3 सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर समग्र GBA के संदर्भ में मिलान करें। ठीक, एक तरफ क्षेत्र दिया, दूसरी तरफ GBA दिया। देखिए कृषि से कुल GBA 17.7% प्राप्त हुआ है। फिर कहता है उद्योग से, देखिए उद्योग से कुल GBA 27.6 प्राप्त हुआ है। सेवा क्षेत्र से, देखिए सेवा क्षेत्र से कुल GBA हो जाएगा या 54.7% प्राप्त हुआ। इस प्रकार तीनों मिलान देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में कौन सही है। ठीक, देखिए यह कथन है यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 है, जबकि यह 128वां संविधान संशोधन था। देखिए ये सही कथन है। यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। देखिए ये सही कथन है। यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। देखिए यह गलत कथन है। यह आरक्षण 10 वर्षों नहीं 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। 1 और 2 सही है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है COP 28 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में निम्न में से किस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने का प्रस्ताव दिया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हो जाएगा COP 33 का सम्मेलन भारत में करने का प्रस्ताव दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने के लिए भारत ने निम्न में से किस देश के साथ समझौता किया है। यह जो हो जाएगा वियतनाम के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्विक दलदल सम्मेलन 2024 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ है। देखिए दलदल सम्मेलन 2024 का आयोजन जो हो जाएगा यह नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 109वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में मरचा चावल को वर्ष 2023 में GI टैग मिला है। यह उत्पाद राज्य के किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह जो जगह पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत वन रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में सही है। यह 17वीं वन रिपोर्ट है जो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है। सही कथन है। भारत का वन आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। देखिए सही कथन है। देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन 4992 किलोमीटर स्क्वायर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 0.15% है। देखिए सही कथन है। 2019 के तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 13 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये गलत है। देखिए 13 किलोमीटर नहीं 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। केवल 4 कथन है। 1, 2, 3 सही है। आगे देखते हैं 112 का ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। देखिए सही कथन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया। ये भी सही कथन है। इस दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय द्वारा स्वदेश वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली और एयर प्रभाव ऐप लॉन्च किए गए। ये भी कथन सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है। इसका आंसर देख लेते हैं। अब 113 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3 सभी। 114 नंबर भी कथन का क्वेश्चन है। इसका देखिए कहता है केंद्र सरकार द्वारा इंटरनेशनल बिग
कैट एयरलाइंस की स्थापना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, यह एयरलाइंस 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपये के एकमुश्त बजटीय प्रोत्साहन के साथ स्थापना स्वीकृति हुई है। देखिए सही है। इस एयरलाइंस का मुख्यालय भारत में होगा, यह भी कथन सही है। यह एयरलाइंस एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है जिसका उद्देश्य दिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों के संरक्षण करना है, यह भी कथन सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रयान के संबंध में है। देखिए चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, देखते हैं। इसे LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। देखिए ये कथन सही है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ये भी कथन सही है। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मेजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिन की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, ये भी कथन सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अब 116 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए 2023 में व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 117 नंबर क्वेश्चन कहता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन है। यह जो व्यक्ति हो जाएगा नोवाक जोकोविच है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है 18वीं लोकसभा मंत्रिपरिषद के संदर्भ में सही मिलान करें। ठीक, एक तरफ कैबिनेट मंत्री दिया है, दूसरी तरफ संबंधित मंत्रालय है। देखिए शिवराज सिंह को जो हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिला है, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय मिला है, वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मिला है, प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मिला है। इस प्रकार चारों देख लिए मिलन। अब 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है पीएम स्वराज पोर्टल का उद्देश्य क्या है। देखिए पीएम स्वराज पोर्टल का उद्देश्य जो हो जाएगा SC ST जैसे पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु वित्तीय ऋण सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है पुस्तक बिहार के गांधी नीतीश कुमार के लेखक हैं। देखिए बिहार के गांधी नीतीश कुमार के लेखक जो हो जाएगा डॉक्टर अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी है, 1-2 सही आंसर होगा। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए के छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। 10,000 रुपये के, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बन गया। देखिए ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य अपना बिहार बना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 127 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2024 में पद्म विभूषण सम्मान से बिहार के निम्न में से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। देखिए बिंदेश्वरी पाठक और चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को शामिल किया गया, 1 और 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 124 नंबर क्वेश्चन कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। यह इंस्टीट्यूट बिहार के किस जिले में स्थित है। देखिए दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है, यह इंस्टीट्यूट बिहार के जो हो जाएगा भागलपुर जिला में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार बजट 2024-25 में सर्वाधिक बजट आवंटन निम्न में से किस विभाग के लिए किया गया है। देखिए सबसे अधिक बजट का आवंटन शिक्षा विभाग पर किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है। सिडबी के साथ समझौता किया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 127 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिति कहता है झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है। देखिए मिथिला समिट का आयोजन जो हो जाएगा यह मधुबनी जिला में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेजी अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। यह जो हो जाएगा विलियम टेरल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
129 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया? नालंदा जिला में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 130 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देश के अनुसार कितने महीनों तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों का पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित किया जाएगा? 6 माह या इससे अधिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 131 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में खबरों में रही उपसतही जल बर्फ मानचित्रण परियोजना किसकी है? यह परियोजना नासा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 132 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्यतः कुल कितने भागों में बांटा गया है? देखिए कुल 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में प्रथम पुरस्कार निम्न में से किस झांकी को मिला है? देखिए प्रथम पुरस्कार जो हो जाएगा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है वह नदियां जो बिहार के पश्चिमी भाग से पूरब की ओर प्रभावित होते हुए गंगा नदी में मिलती है सही क्रम कह रहा है। देखिए पश्चिमी भाग से पूरब की ओर प्रभावित होते हुए गंगा नदी में सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है वॉल स्ट्रीट जिसका नाम है? देखिए वॉल स्ट्रीट जो जगह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 136 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के निम्नलिखित शहरों में पूरब से पश्चिम की ओर अवस्थित है? देखिए पूरब से पश्चिम की ओर अवस्थित सबसे पूरब में हो जाएगा भागलपुर अवस्थित है, फिर बेगूसराय अवस्थित है, 3 नंबर में हो जाएगा देखिए 3 नंबर में आरा हो जाएगा, सबसे पश्चिम में मुजफ्फरपुर है, सबसे पश्चिम में हो जाएगा मुजफ्फरपुर चौथा क्रमांक में। इसका क्रम क्या होगा? 3 4 1 2। देखते हैं ऑप्शन नंबर में कैसे है। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में अमवावन झील स्थित है? देखिए अमवावन झील जो जगह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 138 नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? देखिए पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो हो जाएगा इसका लद्दाख में स्थापना करने की घोषणा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है बायकाट और स्वदेश आंदोलन के समर्थन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई है? देखिए गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना देवधर में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए नेपाल के साथ सीमा पूर्णिया जिला नहीं साझा करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 141 नंबर क्वेश्चन कहता है पहली बार आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर जो हो जाएगा उज्ज्वला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 142 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा वैश्विक मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है, सही कथन है। वैश्विक मत्स्य पशुपालन सम्मेलन 2023 का आयोजन पटना में किया गया, ये गलत है। देखिए इसका आयोजन पटना में नहीं गुजरात में किया गया है। आगे देखते हैं इस सम्मेलन का थीम मत्स्य पालन और जल कृषि संपदा का जश्न मनाना सही है। देखिए 1 और 3 सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 143 नंबर क्वेश्चन कहता है पकड़हुआ विवाह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए पटना हाईकोर्ट ने 1 दशक पहले हुई एक पकड़हुआ विवाह को रद्द कर दिया है। देखिए सही कथन है। पकड़हुआ विवाह एक तरह की जबरन शादी है। देखिए सही कथन है। यह बिहार में प्रचलित है जिसमें अक्सर शादी के उद्देश्य से नवयुवकों को अपहरण किया जाता है। देखिए सही कथन है। 1 2 3 सही होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है भरचुआ चोआर आर्द्र भूमि बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए यह बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 145 नंबर क्वेश्चन कहता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में बिहार का स्थान क्या है? देखिए बिहार का स्थान जो हो जाएगा खेलो इंडिया पदक तालिका में बिहार का स्थान
22वां था, ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर होगा। 146 नंबर क्वेश्चन कहता है हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बन गया। देखिए हेल्थ केयर ड्रोन का प्रशिक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान एम्स पटना बन गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 147 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस शहर को भारत के पहले एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। देखिए भारत के पहले एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा लखनऊ शहर को किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 148 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन भारतीय नौसेना की महासागर पहल के भागीदार नहीं है। देखिए महासागर पहल की भागीदार म्यांमार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 149 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रीन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखते हैं ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम वन जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। देखिए सही कथन है ग्रीन क्रेडिट एक बाजार आधारित यंत्र है जिसे स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, सही कथन है। ये क्रेडिट विशिष्ट पर्यावरणीय गतिविधियों को आवंटित किए जाएंगे, इन्हें व्यापार योग्य वस्तुओं के रूप में माना जाएगा। देखिए ये भी कथन सही है। आगे देखते हैं चौथा नंबर कथन कहता है भारतीय प्रधानमंत्री ने कोप 28 शिखर सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत करने की घोषणा की। देखिए ये भी कथन सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 4। 150 और लास्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक बोल्ट बाराकुंडा कहाँ लॉन्च की गई है। देखिए बाराकुंडा जो हो जाएगा यह अलपुझा में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।